दिव्य भव्य महाकुंभ का आज आखिरी दिन था। अपार भक्ति, अपार श्रद्धा का जो संगम या कहें समागम पिछले 45 दिनों में देखने को मिला, वो हम आपको भी दिखाएंगे। साथ ही हिंदुओं के एक और बड़े त्योहार महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु आज कैसे भोलेनाथ की भक्ति में झूमे, ये भी बताएंगे। खबर दिल्ली और बिहार की सियासत से जुड़ी होगी। दिल्ली में जहां केजरीवाल के राज्यसभा जाने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, तो वही बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। वो दांव क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। और खबर विश्व जगत की भी होगी, खबर शिक्षा से जुड़ी भी होगी। सभी खबरों को तफसील से आराम से 45 मिनट में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत महाकुंभ की बड़ी खबर से करते हैं। योगी सरकार महाकुंभ का सफल आयोजन करके जो उदाहरण पेश किया है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। वक्त भी जहां ठहर गया, सनातन के आगे जहां पूरा विश्व झुक गया, धर्म का पताका जहां से बुलंद हो गया, विश्व के आधे से ज्यादा हिंदू जहां जुट गए, रिकॉर्डों का रिकॉर्ड जहां टूट गए, जहां पाप करने की इच्छा रखकर पहुंचने वाला भी पाप करने से पहले सोचेगा कि दोबारा पाप करूं या ना करूं, वहां की आध्यात्मिक नजारों, अद्भुत अनुभव और अनोखे संगम के समागम का समापन हो चुका है। जिस महाकुंभ में तारों का टिमटिमाना भी मानो भक्तों के साथ ताल में ताल मिला रहा था। चांद भी महाकुंभ के श्रृंगार में कुछ ज्यादा ही उज्जवल दिख रहा था। अंधेरा भी 45 दिनों के लिए मानो रोशनी बन गया था। उस महाकुंभ का आखिरी दिन बुधवार था। 45 दिनों तक सिर्फ आध्यात्म ही आध्यात्म दिखा। हर तरफ सिर्फ जयकारों की गूंज हुई और अपार भीड़ दिखी, अपार श्रद्धा के साथ। 45 दिनों में करीब 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने संगम में पावन डुबकी लगाई। संगम में डुबकी लगाने वालों की यह संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी महाकुंभ आए श्रद्धालु से ज्यादा है। संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा अमेरिका की आबादी का 2 गुना है। सरकार के दावों के अनुसार दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग महाकुंभ पहुंचे हैं। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं के साक्षी बने ये घाट अब सूने नजर आएंगे। करोड़ों लोगों के स्वागत करने वाला तीर्थराज प्रयागराज की सड़कें और गलियां भी शांत हो जाएंगी। जरूर महाकुंभ में कुछ अप्रिय घटना घटी, लेकिन आस्था के आगे इसका वैभव कम नहीं हुआ। अकेले एक दिन मौनी अमावस्या को करीब 10 करोड़ लोग तीर्थराज प्रयागराज की सरजमी पर पहुंचे थे, जो महाकुंभ की भव्यता को बताने के लिए काफी था। 13 जनवरी को पौष पूर्वक स्नान पर करीब 1.70 करोड़ श्रद्धालु ने संगम में डुबकी लगाई। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालु ने संगम में डुबकी लगाई। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन करीब 7.64 करोड़ श्रद्धालु ने संगम में डुबकी लगाई। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन करीब 2.57 करोड़ श्रद्धालु ने संगम में डुबकी लगाई। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन करीब 2 करोड़ और 26 फरवरी यानी कि आखिरी दिन महाशिवरात्रि पर करीब 3 करोड़ श्रद्धालु ने संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज के इस पावन महास्नान पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। महाकुंभ 45 दिनों तक एक छोटा सा विश्व जैसा लग रहा था। अलग अलग भाषाओं और संस्कृति का ऐसा सम्मेलन पूरी दुनिया में शायद ही दोबारा कहीं देखने को मिलेगा। विविधता और एकता के संगम में महाकुंभ और क्या कुछ खासा, ये भी आपको बताते हैं। 35 देशों के 15 लाख भक्तों ने महाकुंभ स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना की। 73 देशों के 291 राजनेताओं ने संगम में स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी सहित 516 राजनेताओं ने स्नान किया।
7 राज्यों के पूरे मंत्रिमंडल ने एक साथ स्नान कर रिकॉर्ड बनाया। यूपी के 62 जिलों के कैदियों ने महाकुंभ से लाए गए जल से स्नान कर पहला रिकॉर्ड बनाया। देश के बड़े उद्योगपतियों ने कैंप लगवाकर 50,000 से ज्यादा लोगों को हर दिन भोजन करवाया। 70 से ज्यादा जनपदों की पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स सुरक्षा के लिए तैनात की गई। महाकुंभ के आयोजन के लिए सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए सीएम योगी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यही वजह रही कि सिर्फ देश नहीं, दुनिया के लोग भी संगम में डुबकी लगा सके। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए कितनी मेहनत की है, इसका अंदाजा सीएम योगी के नाम दर्ज हुए एक और रिकॉर्ड से लगाइए। 45 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बार प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ का सबसे ज्यादा बार दौरा करने का रिकॉर्ड भी सीएम योगी के नाम दर्ज हो गया है। जनवरी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13, 19, 22, 25 और 27 तारीख को महाकुंभ पहुंचे थे। फरवरी की बात करें तो 1, 4, 5, 10, 16, 22 और 23 तारीख को महाकुंभ पहुंचे। योगी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ईमानदारी से धरातल पे एक एक चीज को मॉनिटर किया और आपने देखा है जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, जिसमें देश से नहीं विदेशों से करोड़ों लोग आए। 66 करोड़ का जो आंकड़ा जो पार हुआ, जो श्रद्धालु वहाँ आए, उनकी व्यवस्थाओं को अच्छा रखा गया। उनके जो लोग वहाँ आ रहे हैं, अच्छी यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, खाने की अच्छी व्यवस्था, जो लोग स्नान करने आ रहे हैं उनके लिए साफ पानी हो वहाँ का, ये तमाम चीजों को, एक एक चीजों का माइन्यूटली जो ऑब्जर्वेशन हुआ, उसकी मॉनिटरिंग हुई, जिससे एक बहुत सुखद स्मृति, एक अच्छी यादें लेके वहाँ जो लोग आए थे वो लोग गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जनता ने जो हमसे अपेक्षा की थी, हमारी योगी सरकार, हमारी मोदी सरकार उस अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। महाकुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने कंधों पर ले रखी थी और आखिरी दिन तक सीएम योगी एक योद्धा की तरह इसको निभाते भी रहे। महाकुंभ के आखिरी दिन ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का जैसा अनुमान था वैसा हुआ भी, जिसकी निगरानी सुबह से ही सीएम योगी खुद करते रहे और सीएम योगी की निगरानी में यूपी पुलिस और अन्य एजेंसियों ने महाकुंभ में बड़ी और अहम भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, सिक्योरिटी, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल का एक ऐसा अद्वितीय अनुकरणीय मॉडल पेश किया है जो विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया। जो अन्य संस्थाओं से और अन्य एजेंसियों जो सहयोग मिल रहा है, ये उसका परिणाम है कि आज एक रिकॉर्ड के रूप में, जो कि कभी इसके पहले नहीं हुआ और पूरे विश्व के पटल पे नहीं हुआ, वो हमारी टीम ने कर दिखाया है। महाकुंभ की भव्यता को 4 चांद लगाने में यूपी पुलिस का बड़ा रोल रहा है। सुरक्षा के जिस स्तर पर तैयारियां की गई उसको शायद शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। वैसे तो महाकुंभ के कई मॉडल सामने आए हैं, लेकिन आपको इसके एक फायदे वाला मॉडल भी बताते हैं। भारतीय रेलवे को 137 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार के परिवहन विभाग को भी काफी फायदा हुआ है। पूरे देश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर 13,915 यात्रियों का आवागमन हुआ है, जिसने एयरपोर्ट के रेवेन्यू मॉडल को बदल कर रख दिया है। 15,000 सफाई कर्मचारियों को रोजगार का मौका मिला है। पिछले 15 दिनों में महाकुंभ से जो तस्वीरें, जो नजारे देखने को मिले, वो शायद ही कोई भूल पाएगा। एक शहर में इतना बड़ा मानव सम्मेलन सकुशल कराकर योगी सरकार ने भी दुनिया के लिए एक मिसाल पेश कर दी है।